शहर में सुबह के 10 बज रहे थे। सिग्नल पर गाड़ियां रुक रुक कर आगे बढ़ रही थीं और ठीक उसी रोड पर था एम्पायर ऑटोमोटिव कार शोरूम। वो पूरे राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महंगा लग्जरी कार शोरूम था। बाहर नीले शीशों की इतनी चमक थी कि सामने खड़े लोग भी अपनी परछाई साफ देख लेते थे। अंदर नई नई प्रीमियम गाड़ियों की लाइन लगी थी, लाखों के नहीं करोड़ों की। फर्श की चमक से लेकर सेंटेड एयर तक हर चीज महंगी और परफेक्ट। लेकिन इसी चमक के बीच आज एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान भूल नहीं पाता। शोरूम की एंट्री पर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए पहुंचा। उम्र करीब 70 के आसपास, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, बाल थोड़े सफेद और चाल भी थोड़ी धीमी। उन्होंने एक सिंपल सा सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और कंधे पर एक पुराना कैनवास बैग टंगा हुआ था। उन्हें देखकर लगता था कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से सीधा यहां चले आए हों। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, सिक्योरिटी गार्ड राजू ने हंसते हुए उनका रास्ता रोक लिया। बाबा जी, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ चाय नाश्ता नहीं मिलता, वो मजाक उड़ाते हुए बोला। बुजुर्ग ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, बेटा मुझे कार देखनी है। राजू ने आंखें सिकोड़कर ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा। कार? कौन सी? खिलौना कार? बाबा जी, यहां जो असली कारें हैं उनकी कीमत सुनकर ही आदमी बेहोश हो जाए। पास खड़े दूसरे गार्ड दीपक ने भी हंसी दबाते हुए कहा, इनको बाहर वाली कुर्सी पर बिठा दो, अंदर फालतू भीड़ लगेगी। बुजुर्ग ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बस शांति से बोले, मैं ग्राहक हूं बेटा, मैनेजर से बात करनी है। राजू तिरछी हंसी के साथ बोला, अरे बाबा, यहां के मैनेजर के जूते ही आपकी पूरी कमाई से महंगे होंगे, समझे? दोनों गार्ड हंस पड़े, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में ना गुस्सा था ना दुख, बस एक गहरी शांत चमक। उसी वक्त शोरूम के अंदर से एक लड़की बाहर निकली, तन्वी कपूर, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट, ब्लैक फॉर्मल सूट, हाई हील्स, स्ट्रेट हेयर और हाथ में एक डिजिटल टैब। रोज करोड़ों की डील करती थी, इसलिए खुद को वीआईपी से कम कुछ नहीं समझती थी। क्या हो रहा है यहां? उसने तेज आवाज में पूछा। राजू ने इशारा करते हुए कहा, मैम, ये बाबा कह रहे हैं कि कार खरीदने आए रहे। तन्वी ने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए हल्की सी हंसी उड़ाई। बाबा जी, ये शोरूम है, कोई मेला नहीं, शायद आप रास्ता भटक गए हैं। बुजुर्ग ने बेहद नम्रता से कहा, नहीं बेटी, मैं यहीं आया हूं, मुझे आपकी सबसे प्रीमियम कार देखनी है। तन्वी की हंसी नहीं रुकी। अच्छा, प्रीमियम कार? हमारे पास ऑरोरा V12 है, 4 करोड़, दिखाऊं आपको? हाँ, उन्होंने शांति से कहा। तन्वी ने मुंह घुमाते हुए विकास को बुलाया, जो शोरूम का सबसे चतुर सेल्समैन समझता था खुद को। विकास, कवर हटवाओ, हमारे वीआईपी ग्राहक दर्शन करना चाहते हैं, उसने ताना मारते हुए कहा। विकास हंस पड़ा। वीआईपी? ये? मैम, आज आप बहुत फ्री लग रही हो। पूरे स्टाफ में हल्की हंसी फैल गई, पर बुजुर्ग अब भी बिल्कुल शांत थे। विकास ने कार से कवर हटाया। चमकदार सिल्वर बॉडी, पावरफुल इंजन, अंदर प्रीमियम लेदर सीटें। ये कार सच में किसी सपने की तरह थी। बुजुर्ग ने धीरे से कार का बोनट छुआ और बोले, इंजन की साउंड सुनवा दो। विकास भड़क गया, और कुछ बाबा, ये लोकल ऑटो नहीं है जिसमें कोई भी जाकर घूम आए, प्लीज बाहर जाइए। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपके मालिक से मिलना है। तन्वी ने आंखें घुमाई। मालिक अभी बहुत बिजी है, आपको मिलने का मौका नहीं मिलेगा, अब आप प्लीज बाहर जाइए। बुजुर्ग एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। वहां बैठे वो शांत दिख रहे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी, जैसे कोई बड़ी चीज होने वाली हो। उसी समय एक नया लड़का उनकी तरफ आया। 24 साल का आदित्य पांडे अभी एक हफ्ता पहले ही ज्वाइन हुआ था। सादा सा स्वभाव, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन दिमाग और दिल दोनों साफ। वो झुककर बोला, बाबा जी, सब आपको क्यों डांट रहे हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि बेटा, लोग कपड़ों से इंसान को पहचानने लगे हैं। आदित्य ने पूछा, आपको सच में मैनेजर से मिलना है? मैं कोशिश करता हूं। हाँ बेटा, बुजुर्ग ने कहा, बस कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य मैनेजर के केबिन में गया, जहां बैठा था आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे घमंडी और रोबदार मैनेजर। ब्रांडेड कपड़े,
महंगी घड़ियां और हमेशा चिल्लाने वाली आदत। आदित्य ने कहा, सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। आर्यन ने भौएं चढ़ा दी। कौन? वही जो बाहर भीड़ जमा कर रहा है। उसे बोलो बाहर जाए, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातों का। लेकिन सर शायद। आदित्य, आर्यन चिल्लाया, मैंने कहा ना भेज दो उसे। आदित्य वापस आया। बुजुर्ग शांति से उसकी तरफ देखकर बोले, कोशिश की बेटा? आदित्य ने सिर झुका लिया। हाँ, पर कोई बात नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं इंतजार कर लूंगा। शोरूम में अब तक सब लोग बुजुर्ग को देखकर मजाक ही बना रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद पार्किंग में एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और बड़े सम्मान के साथ दरवाजा खोला। शोरूम के सारे कर्मचारी तुरंत सीधा होकर खड़े हो गए। अंदर से उतर रहे थे शोरूम के मालिक खुद, राजेश मल्होत्रा। तन्वी, विकास, आर्यन, सबके चेहरों पर अचानक टेंशन फैल गई। मालिक अंदर आए और बुजुर्ग को देखकर उनकी चाल अचानक रुक गई। पिताजी। पूरा शोरूम एकदम शांत। सबके चेहरों पर जैसे खून सूख गया। जो आदमी अभी तक सबकी नजर में मजाक था, वो था शोरूम मालिक का पिता। राजेश तेजी से उनकी तरफ बढ़े। पापा, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? ड्राइवर क्यों नहीं ले आए? बुजुर्ग शांत थे। मैं देखना चाहता था बेटा कि तुम्हारे शोरूम में इंसानों को कैसे देखा जाता है। राजू और दीपक के हाथ कांप रहे थे। तन्वी का चेहरा पीला पड़ चुका था। विकास जमीन की तरफ देख रहा था। मालिक ने सब तरफ गुस्से से देखा। किसने रोका मेरे पिताजी को? किसने बात करने की जगह इन्हें अपमानित किया? सब चुप। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा डांटना मत, ये गलती इनकी नहीं, सोच की है। उन्होंने तन्वी की तरफ देखा। बेटी, हमेशा याद रखना, ग्राहक पहले दिल से बनता है, पैसों से नहीं। कपड़े धोखे दे सकते हैं, इंसान नहीं। फिर विकास की तरफ देखा। इज्जत देने में कुछ नहीं जाता। और राजू से बोले, बेटा नौकरी बड़ी चीज है, पर इंसानियत उससे भी बड़ी। शोरूम में मौजूद हर एक आदमी शर्म से जमीन में गड़ गया। मालिक ने आदित्य को बुलाया और कहा, आज इस शोरूम में सिर्फ एक इंसान सही निकला, तुम। आदित्य हक्का बक्का रह गया। मालिक ने वहीं पर उसकी प्रमोशन की घोषणा कर दी। आज से तुम सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, सैलरी दोगुनी। और आज उस शोरूम में हर किसी ने एक चीज सीख ली, चमक से नहीं, सच्चाई से इंसान की पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रोज ऐसे ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहे।